चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, जो जापान दौरे पर है। जापान दौरे के पहले ही दिन उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए हैं। न केवल आर्थिक रिश्तों को ये मजबूत करते हुए दिखाई दिया, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान में भारत की सांस्कृतिक विरासत को एक नए वैश्विक ब्रांड के तौर पर भी पेश किया। यही नहीं, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान की धरती से विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला है। दिखाते हैं इसी पर स्पेशल रिपोर्ट। सूरज की धरती जापान में बुधवार को योगी का शंखनाद हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब टोक्यो पहुंचे तो फिजाओं में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। जय श्री राम। अपने इस ऐतिहासिक विदेश यात्रा के दूसरे चरण में सीएम योगी का लक्ष्य स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। दौरे के पहले ही दिन यूपी सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में 11,000 करोड़ रुपए के 8 बड़े MOU साइन हुए। इनमें कुबोता कॉरपोरेशन, मिंडा और तोशिबा जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। टोक्यो में आयोजित रोड शो में सीएम योगी ने जापान के निवेशकों को भरोसा दिलाया कि यूपी में उनका निवेश न केवल सुरक्षित है, बल्कि सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए उन्हें हर सुविधा दी जाएगी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टोक्यो की सड़कों पर निकले तो ये केवल निवेश की बात नहीं थी, ये दो महान संस्कृतियों के पुनर्मिलन का क्षण था। योगी ने जापानी उद्योगपतियों को याद दिलाया कि जिस शांति और अनुशासन जापान सन ऑफ लैंड है, सूर्य की पहली किरण इस पावन धरा पर पड़ती है और भारत सन ऑफ सन है। आप देखें किस रूप में एक दूसरे को जोड़ता है। भगवान राम इसी सूर्यवंशी परंपरा में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध उसी कड़ी को आगे बढ़ाए। काशी के घाटों से लेकर टोक्यो के मंदिरों तक सीएम योगी ने एक ऐसा कल्चरल कॉरिडोर बनाने का खाका खींचा है जहां व्यापार के साथ साथ विचारों और आस्था का भी आदान प्रदान होगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि नीयत की भी बात है। एक तरफ जहां 11,000 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए, वहीं दूसरी तरफ जापानी डेलीगेट्स को कुशीनगर और अयोध्या का निमंत्रण दिया गया। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि जापान को लुभाने के लिए केवल सस्ते श्रम का लालच काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षा का भरोसा और साझा आध्यात्मिक विरासत का एहसास भी कराना होगा। यहाँ टोक्यो की हवाओं में इस वक्त केवल जापानी तकनीक का शोर नहीं है, बल्कि सीएम योगी के मिशन $1 ट्रिलियन की गूंज भी दिखाई दे रही है। वहीं लखनऊ के सियासी गलियारे में सीएम योगी के जापान दौरे को लेकर विपक्षी बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। विपक्ष इस दौरे को लेकर लगातार योगी पर हमले कर रहा है। सवाल ये है कि एक लोग गए हैं जापान और MOU कर रहे हैं। जापान का नाम निप्पॉन भी है। अब जापान वाले कहीं घबरा ना जाएं कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी आए हैं, कहीं अपने उगते हुए सूरज का पर्यायवाची जो सिनोनिम है पर्यायवाची न रख दें और कहीं आदित्यपुर न करके आ जाएं। हालांकि जापान की धरती से सीएम योगी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। सधे और स्पष्ट अंदाज में उत्तर प्रदेश के अंधेरे से उजाले तक के परिवर्तन की यशगाथा को सबके सामने रखा। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। अब आप देखते होंगे वहां कर्फ्यू का कोई समाचार नहीं आता होगा, अब वहां दंगों का समाचार नहीं आता होगा। पहले कनेक्टिविटी का संकट था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। तो कुल मिलाकर योगी का ये जापान दौरा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर शॉट साबित होने वाला है। तकनीक जापान की होगी, जमीन उत्तर प्रदेश की और विजन होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, जो जापान दौरे पर है। जापान दौरे के पहले ही दिन उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं। न केवल आर्थिक रिश्तों को ये मजबूत करते हुए दिखाई दिया, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान में भारत की सांस्कृतिक विरासत को एक नए वैश्विक ब्रांड के तौर पर भी पेश किया। यही नहीं, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान की धरती से विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला है। दिखाते हैं इसी पर स्पेशल रिपोर्ट। सूरज की धरती जापान में बुधवार को योगी का शंखनाद हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब टोक्यो पहुंचे तो फिजाओं में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। जय श्री राम। अपने इस ऐतिहासिक विदेश यात्रा के दूसरे चरण में सीएम योगी का लक्ष्य स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। दौरे के पहले ही दिन यूपी सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में 11,000 करोड़ रुपए के 8 बड़े एमओयू साइन हुए। इनमें कुबोता कॉरपोरेशन, मिंडा और तोशिबा जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। टोक्यो में आयोजित रोड शो में सीएम योगी ने जापान के निवेशकों को भरोसा दिलाया कि यूपी में उनका निवेश न केवल सुरक्षित है, बल्कि सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए उन्हें हर सुविधा दी जाएगी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टोक्यो की सड़कों पर निकले तो ये केवल निवेश की बात नहीं थी, ये दो महान संस्कृतियों के पुनर्मिलन का क्षण था। योगी ने जापानी उद्योगपतियों को याद दिलाया कि जिस शांति और अनुशासन जापान सन ऑफ लैंड है, सूर्य की पहली किरण इस पावन धरा पर पड़ती है और भारत सन ऑफ सन है। आप देखें किस रूप में एक दूसरे को जोड़ता है। भगवान राम इसी सूर्यवंशी परंपरा में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध उसी कड़ी को आगे बढ़ाए। काशी के घाटों से लेकर टोक्यो के मंदिरों तक सीएम योगी ने एक ऐसा कल्चरल कॉरिडोर बनाने का खाका खींचा है, जहां व्यापार के साथ साथ विचारों और आस्था का भी आदान प्रदान होगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि नीयत की भी बात है। एक तरफ जहां 11,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, वहीं दूसरी तरफ जापानी डेलीगेट्स को कुशीनगर और अयोध्या का निमंत्रण दिया गया। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि जापान को लुभाने के लिए केवल सस्ते श्रम का लालच काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षा का भरोसा और साझा आध्यात्मिक विरासत का एहसास भी कराना होगा। यहाँ टोक्यो की हवाओं में इस वक्त केवल जापानी तकनीक का शोर नहीं है, बल्कि सीएम योगी के मिशन $1 ट्रिलियन की गूंज भी दिखाई दे रही है। वहीं लखनऊ के सियासी गलियारे में सीएम योगी के जापान दौरे को लेकर विपक्षी बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। विपक्ष इस दौरे को लेकर लगातार योगी पर हमले कर रहा है। सवाल ये है कि एक लोग गए हैं जापान और एमओयू कर रहे हैं। जापान का नाम निप्पॉन भी है। अब जापान वाले कहीं घबरा ना जाएं कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी आए हैं, कहीं अपने उगते हुए सूरज क्या पर्यायवाची जो सिनोनिम है पर्यायवाची न रख दें और कहीं आदित्यपुर न करके आ जाएं। हालांकि जापान की धरती से सीएम योगी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। सधे और स्पष्ट अंदाज में उत्तर प्रदेश के अंधेरे से उजाले तक के परिवर्तन की यशगाथा को सबके सामने रखा। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। अब आप देखते होंगे वहां कर्फ्यू का कोई समाचार नहीं आता होगा, अब वहां दंगों का समाचार नहीं आता होगा। पहले कनेक्टिविटी का संकट था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। तो कुल मिलाकर योगी का ये जापान दौरा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर शॉट साबित होने वाला है। तकनीक जापान की होगी, जमीन उत्तर प्रदेश की और विजन होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।